हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद पिंटू में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फार्मूले जो आपका हर एक एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, कंपटीशन लेवल का या आप 11-12 में कहीं भी पढ़ रहे हो, हर जगह इसका प्रयोग है। और इसको हम आपको आसानी से समझाने का कोशिश करेंगे। आप किस तरह से इसे टेक्निक से समझ पाओगे, इसे मैं समझाने के लिए इसको प्रूफ भी कर सकता था, लेकिन प्रूफ करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और बहुत ज़्यादा लंबा समय तक वीडियो बन पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं लॉजिकली इसको समझाने का कोशिश करूँगा, जहाँ तक संभव हो पूरा समझाने का प्रयास करूँगा। आप आसानी से समझने का प्रयास करें और इसको समझें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। नंबर 1, आज का जो फॉर्मूला आपके पास दिख रहा है वो साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस तरह से टोटल यहाँ तक फॉर्मूला हम लिखे हुए हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, यानी हम टोटल 18 फार्मूला लिखे हैं। इस 18 फार्मूला को आप आसानी से याद कर सकते हो जब आप लॉजिकली याद करोगे, आप थोड़ा सा समझ के याद करोगे। अन्यथा अगर आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा के याद करोगे तो ये 18 में 18 कोई भी याद नहीं होगा और आप एग्जाम में इस फार्मूले का उपयोग करके क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो हम आपको बता रहे हैं इसका कुछ टेक्निक याद करने का। जैसे सबसे नंबर 1 में आप ये और ये आसानी से याद कर सकते हो। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये आप दो याद कर लो मेरे कहने से, ये दो आप सिर्फ याद करो। ये दो के बाद और इसका जो नीचे वाला ये 2 है, ये 4 आप याद करो। इसके बाद इसका नीचे का फॉर्मूला किस तरह से बनेगा हम आपको समझाने के लिए तैयार हैं। देखो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आपको ये और बी आपको हाईलाइट किया हुआ दिख रहा होगा। स्टूडेंट इसमें परप्लेक्स हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, ये और बी है क्या? ये सिर्फ थीटा को समझता है कि इसी को सिर्फ एंगल बोलते हैं, लेकिन उस थीटा की जगह में ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है आपका ए और बी, ए और ये जो बी है ये आपका एंगल है, यानी थीटा है। कौन है? इसमें आप घबराएं बिल्कुल नहीं। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या? जस्ट इसी का उल्टा। क्या यहाँ पे सिर्फ प्लस था तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा? माइनस। देखो, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस है। माइनस आपको दिख रहा है? ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखो, कॉस ए प्लस बी में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, साइन का जस्ट उल्टा हो जाता है कॉस में। कैसे होता है? अगर यहाँ दिया हुआ है कॉस ए प्लस बी, यहाँ देखो अगर दिया हुआ है प्लस, यहाँ अगर प्लस का टर्म दिया हुआ है तो यहाँ देखो माइनस का टर्म आ जा रहा है। यहाँ अगर माइनस का टर्म दिया हुआ है तो यहाँ देखो प्लस का टर्म आ जा रहा है। यानी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो आपको ये 4 फॉर्मूले याद कर लेने हैं। ये और बी ये एंगल है, कौन है, इसमें आपको घबराने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी कॉट ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये सब पूरा यही 4 से आपको सॉल्व हो जाएगा आसानी से। आप समझ सकते हो कैसे सो। देखो, यहाँ पे टेन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला हो जाता है टेन ए प्लस टेन बी बाय यानी बट्टा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो इसको आप कैसे इस फॉर्मूले से इसको हम लाएं, तो कैसे लाएं? देखो, टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला टेन थीटा बराबर जो होता है, आपको पहले बता चुके हैं। टेन थीटा बराबर जो होता है वो होता है आपका पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा।
ठीक है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला हमको निकालना है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो देखो साइन थीटा यहाँ पे है और कॉस थीटा यहाँ पे है, ठीक है। साइन ए टेन ए प्लस बी को हमको निकालना है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा को ही तो टेन थीटा कहते हैं। और थीटा की जगह में क्या है, यहाँ पे ए प्लस बी है, देखो यहाँ भी ए प्लस बी है और यहाँ भी ए प्लस बी है। अगर हम साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी को डिवाइड कर दें, इसको और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपका टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसको और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। आपको एक हम प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ और अगला जो बताएंगे उसमें आपको खुद से प्रयास करना है। जैसे आपको कैसे प्रयास करना है, यहाँ पे देखो साइन ए प्लस बी, यहाँ पे पहले हम लिखते हैं टेन ए प्लस बी, यहाँ तक आपका फॉर्मूला है। टेन ए प्लस बी बराबर हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। आप कहोगे जी हाँ ये फॉर्मूला आप पहले बता चुके हैं, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी बाय कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से आप देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, तो आप कहोगे साइन ए कॉस बी, आप ऊपर देखते जाए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप देख लिए। उसके बाद आप नीचे में देखिए कॉस ए प्लस बी, आप ऊपर फॉर्मूला देखेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब हमको देखो टेन है यहाँ पे और टेन के फॉर्म में ही लाना है, हमको टेन है और टेन के ही फॉर्म में लाना है। हम एक दिमाग लगा सकते हैं, अगर ऊपर में भी कॉस ए कॉस बी से और नीचे में भी कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दें, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे ऊपर में भी cos a cos b से और नीचे में भी cos a cos b से, तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? जैसे अगर ये बटा b दिया हुआ है, अगर ये में हम भागा दे दें 2 से ऊपर भी और b में भागा दे दें 2 से नीचे भी, तो ये दोनों कट जाता है और फिर से वही टर्म a बटा b बच जाता है। तो यहाँ पे साइन a cos b प्लस cos a sin b है और cos a cos b माइनस साइन a sin b है। तो इसको हम ऊपर से भी cos a cos b और नीचे में भी cos a cos b से डिवाइड करेंगे, उसके बाद देखते हैं रिजल्ट क्या बचता है। तो ऊपर में अगर हम cos a cos b से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका सिर्फ tan a। ये आपको हम इधर से दिखा दे रहा हूँ सॉल्व करके। अगर ऊपर में हम साइन a cos b को डिवाइड करेंगे cos a cos b से, साइन a cos b डिवाइड करेंगे cos a cos b से, तो a cos b और cos b कट जाएगा और साइन a बटा cos a इज इक्वल टू होता है tan a। इसी तरह से अगर यहाँ cos a और साइन b में डिवाइड करेंगे cos a cos b से, तो ये cos a और ये cos a कट जाएगा और ये cos b और ये साइन b बटा cos b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका tan b, ठीक है। और इसी के साथ अगर cos a cos b में cos a cos b का डिवाइड करेंगे, यानी एक में अगर 2 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 बचता है, 3 में 3 को डिवाइड करेंगे 1 बचता है। तो उसी तरह से cos a cos b में अगर cos a cos b से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, और माइनस साइन a sin b में sin b में अगर हम डिवाइड करेंगे sin a sin b डिवाइड करेंगे अगर cos a cos b में, तो साइन a से cos a अगर डिवाइड लगेगा तो आपका हो जाएगा tan a, और साइन b से cos b डिवाइड लगेगा तो आपका हो जाएगा tan b। तो इस तरह से एक फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b,
टेन ए प्लस टेन बी और डिवाइड में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, यहाँ भी डिवाइड में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो ये फार्मूला हम तैयार करते हैं। त्रिकोणमिति का एक रूल है एक फार्मूला से दूसरा फार्मूला में जाने का। तो आपको समझ में आ गया होगा टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस बी डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी होता है। अब इसी तरह से आपका है टेन ए माइनस बी, यहाँ पे है टेन ए प्लस बी, यहाँ पे है टेन ए माइनस बी, यहाँ पे क्या है टेन ए माइनस बी। तो टेन ए माइनस बी में कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लस के जगह में माइनस और माइनस की जगह में प्लस। देखो यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ हो गया माइनस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ हो गया प्लस। सिर्फ प्लस और माइनस का चेंज करना, प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में। तो उस तरह से आपका फॉर्मूला बन जाएगा टेन ए माइनस बी का। अब इसी तरह से है कॉट ए माइनस बी। कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट बी प्लस 1 और डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस 1। अब इसी तरह से हमको निकालना पड़ेगा अगर कॉट ए प्लस बी का, तो प्लस के जगह में सिर्फ माइनस करेंगे और माइनस के जगह में सिर्फ प्लस करेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, अब आपको एक चीज दिमाग में कंफ्यूज हो रहा होगा, इसका फॉर्मूला कैसे तैयार हुआ कॉट ए कॉट बी प्लस 1 डिवाइड बाय कॉट बी माइनस 1। तो इसका फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए आपको एक टेक्निक का प्रयोग करना पड़ेगा। ये जो टेन थीटा है, अगर हम यहाँ पे टेन ए प्लस बी है, टेन ए प्लस बी है, तो आप कहोगे इसको हम 1 अपॉन कॉट ए प्लस बी लिख सकते हैं। टेन ए प्लस बी को हम 1 अपॉन कॉट ए प्लस बी लिख सकते हैं। टेन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कॉट थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा हम आसानी से लिख सकते हैं। वही किए टेन ए प्लस बी को 1 बाय कॉट ए प्लस बी के टर्म में लिख दिए। तो इसको कॉट का हमको फॉर्मूला निकालना है, कॉट ए माइनस बी का मुझे फॉर्मूला निकालना है। तो इसका फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे को इस टेन को अगर हम कॉट में बदल दें, ये जो ऊपर में आपको टेन दिख रहा है इसको अगर कॉट में बदल देंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला इसका आ जाएगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1 और कॉट बी माइनस 1। इसका इस तरह से कॉट ए कॉट बी प्लस 1, यहाँ पे आपका कॉट बी माइनस कॉट ए हो जाएगा फॉर्मूला में, कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, इसी तरह से कॉट ए प्लस बी का कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ आई नंबर में, यानी कि ये है 9 नंबर। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसका बराबर हो जाता है 2 साइन ए कॉस बी। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इसका एक बराबर हो जाता है 2 कॉस ए साइन बी। और कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू हो जाता है 2 कॉस ए कॉस बी। कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है माइनस 2 साइन ए साइन बी। ये माइनस कैसे आ रहा आपको हम सारा समझाएंगे किस तरह से आता है। तो अब नंबर 1 हम चलते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसका इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी कैसे आया। तो आप यहाँ आसानी से गौर कर पा रहे होंगे, यहाँ पे है साइन ए प्लस बी और यहाँ पे है साइन ए माइनस बी, यहाँ पे है साइन ए प्लस बी और यहाँ पे है साइन ए माइनस बी। ये दोनों को जोड़ने के बाद आप देखेंगे सिर्फ बचेगा 2 साइन ए कॉस बी। देखो इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये टर्म और ये टर्म, क्योंकि ये है प्लस में और ये है माइनस में, ये दोनों कट जाएगा। और इसको जोड़ेंगे, ये दोनों सेम है, यहाँ भी साइन ए कॉस बी और यहाँ भी साइन ए कॉस बी है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। हम बोर्ड पे इसको पूरा प्रूफ करके नहीं दिखा रहे हैं, बट आपको थियोरेटिकली बता दे रहे हैं कि आप किस तरह से समझ सकते हो इस फॉर्मूले को। ठीक है, अब नेक्स्ट है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। कैसे होगा, आप यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये दोनों को आप अगर जोड़ोगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा 2 कॉस ए साइन बी। आप इसको जोड़ के अपना रूम में देख सकते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर में, के नंबर में कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। यहाँ पे देखो कॉस ए प्लस बी
और माइनस में है कॉस ए माइनस बी। अगर ए और ये इस दोनों को जोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 2 cos ए cos बी। ठीक है, आप जोड़ के इसको अपने नोट्स में देख सकते हैं, cos ए प्लस बी और प्लस cos ए माइनस बी को। इसी तरह से अगर आप cos ए प्लस बी माइनस cos ए माइनस बी को जोड़ेंगे तो आपका -2 sin ए sin बी बचेगा। आप इसको जोड़ के आसानी से देख सकते हैं, आपका रिजल्ट 100% आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसी तरह से sin c प्लस डी और sin c माइनस डी। यहाँ से ए फॉर्मेट कुछ अलग है, यहाँ से ए फॉर्मेट कुछ अलग है और यहाँ से ए फॉर्मेट कुछ अलग है और यहाँ से ए फॉर्मेट कुछ अलग है। ठीक है, सबका अलग अलग पार्ट है और यहाँ से ए फॉर्मेट कुछ अलग है। आप इसको समझ पा रहे होंगे आराम से और इसको आप क्लैरिफाई कर पा रहे होंगे किस तरह से। यहाँ से इसको देखो sin ए प्लस बी sin ए माइनस बी में है, यहाँ से देखो tan ए प्लस बी tan ए माइनस बी के टर्म में, यहाँ पे sin ए प्लस बी प्लस sin ए माइनस बी के टर्म में। तो 4 का जोड़ा है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और नीचे में यहाँ भी 4 है। ठीक है, एक क्यू का मतलब क्वेश्चन समझेंगे, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा cos ए प्लस बी माइनस cos ए माइनस बी इज इक्वल टू -2 sin ए sin बी होता है। नेक्स्ट है sin c प्लस डी बराबर होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। उसी तरह से sin c माइनस डी sin c माइनस sin डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 और sin c माइनस डी बाई 2। इसी तरह से cos c प्लस cos डी यानी कि 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। और इसी तरह से नेक्स्ट नंबर में है cos c माइनस cos डी इज इक्वल टू -2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये 4 फॉर्मूले को हम आपको आसानी से समझाने का कोशिश करते हैं। इसको आप किस तरह से सॉल्व कर पाओगे हम उसको बताने का कोशिश करते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए नंबर 1 टेक्निक है, ये जो ऊपर का 4 फार्मूला आप देख रहे हैं, ये ऊपर का 1 2 3 4, यही 4 फार्मूला से ये नीचे का 4 फार्मूला आया है। अब कैसे आया है आप समझने की कोशिश कीजिए। इस ए प्लस बी के जगह में यहाँ पे सी है, इस ए प्लस बी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी के जगह में यहाँ पे आपका सी है और ए माइनस बी के जगह में आपका यहाँ पे डी है। ठीक है, तो देखो हम ए प्लस बी को मान लेते हैं, ए फार्मूले को हम प्रूव करने की कोशिश करें साइन सी प्लस डी बाई साइन सी प्लस साइन डी को हम ए प्लस बी को मान लेते हैं सी और ए माइनस बी को मान लेते हैं डी। ठीक है, इसको मानते हैं इक्वेशन 1, इसको मानते हैं इक्वेशन 2। देखो ए प्लस बी को मान लिए सी और ए माइनस बी को मान लिए डी। अगर आपको यहाँ से बोला जाए कि आप ए का वैल्यू निकालो और बोला जाए आपको बी का वैल्यू निकालो तो आप इसको इस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आता होगा। आप इसको क्या करेंगे, सीधा जोड़ देंगे। ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, सी प्लस डी है, सी है, यहाँ डी है। तो इसको जोड़ने के बाद ए बी और नीचे वाला बी ए दोनों कटेगा और यहाँ से ये है, यहाँ से ये है, आपका बचेगा 2a और यहाँ से हो जाएगा आपका c प्लस डी और a इज इक्वल टू हो जाएगा c प्लस डी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये निकल गया c प्लस डी बाई 2। इसी तरह से आपको इस दोनों इक्वेशन को एक बार और घटा दो, एक बार हम जोड़ दिए तो आपका आ गया c प्लस डी बाई 2। एक बार इसी को घटा दो तो घटाने के बाद यहाँ पे माइनस है, फिर से अगर माइनस करेंगे तो ये टर्म हो जाएगा प्लस और ये टर्म हो जाएगा माइनस। तो ये और ये दोनों कटेगा और b जोड़ के हो जाएगा आपका 2b। ठीक है, क्या होगा 2b और 2b इज इक्वल टू क्या होगा c माइनस डी। क्या होगा c माइनस डी और b इज इक्वल टू हो जाएगा c माइनस डी बाई 2। देखो इस c के जगह पे आपका a प्लस बी है और इस d के जगह पे आपका a माइनस बी है। अब देखो कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 साइन a कॉस b है। देखो यहाँ भी 2 साइन a के जगह में क्या है, a के जगह में देखो c प्लस डी बाई 2 है तो a के जगह में c प्लस डी बाई 2 है। cos c माइनस डी बाई 2, देखो cos के जगह में cos b के जगह में क्या है c माइनस डी बाई 2। तो इस फार्मूला का जस्ट यही फार्मूला है, सेम टू सेम है।
सिर्फ इसको कंबाइन करके a प्लस बी को क्या किया है, c किया है, और a माइनस बी को कंबाइन करके क्या किया है, तो d किया है। इसी तरह से नेक्स्ट है साइन c माइनस साइन d। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखा है, देखो साइन c, इसको a प्लस बी को c मानो, a माइनस बी को b मानो, तो a माइनस बी को d मानो, तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या हो, 2 cos, ये देखो साइन b है, तो a की जगह में आपको क्या है, c प्लस डी बाई 2। तो यहाँ पे देखो a के जगह में क्या है, c प्लस डी बाई 2, और साइन के जगह में क्या है, साइन b के जगह में क्या है, b के जगह में आप यहाँ देख सकते हो, b के जगह में c माइनस डी बाई 2, तो आपका हो जाएगा साइन c माइनस डी बाई 2। इसी तरह से नेक्स्ट है cos c प्लस cos d। इसको आप कैसे करोगे, इसका फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ से cos c प्लस cos d का 2 cos a cos b। तो देखो a के जगह में आपका यहाँ पे क्या है, c प्लस डी बाई 2, और b के जगह में क्या है, c माइनस डी बाई 2। इसी तरह से cos c माइनस cos d आपको बता दिए, c के जगह में a प्लस b है और d के जगह में a माइनस b है। तो देखो यहाँ पे है cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 2 साइन a साइन b। तो इसी तरह यहाँ देखो माइनस 2 साइन, इस पूरे को a माने हैं और इस पूरे की b माने हैं, तो a की जगह में क्या है, c प्लस डी बाई 2, और b के जगह में क्या है, c माइनस डी बाई 2। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, ये 4 फार्मूले के सेम टू सेम यही 4 फार्मूले हैं, और याद करने में बिल्कुल ज़्यादा मेहनत नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्टली आप इसमें उतरे हुए हो। तो आपको इसी तरह से लर्न करना है, इसे पूरी याद करने की कोशिश नहीं करना, दूसरे से लिंक करके, दूसरे से समझ के तीसरे फार्मूले को निकालने की कोशिश करना है, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट फार्मूला है 2 और, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आसानी से, मैं यहाँ पे नहीं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड भरेगा और थोड़ा सा खराब टाइप का लगेगा, पूरा फार्मूला आप आसानी से लर्न करोगे। तो देखो साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी है, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आपको लिखना है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला आपको लिखना है साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। ये दोनों को अगर आप गुना करोगे तो आपको बचेगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, और इस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी को आप कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये जो आपको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, इसको आप कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। अब इसको कैसे लिख सकते हो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, ठीक है। क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए को हम पहले फॉर्मूला में आपको बता चुके हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, तो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। आप कहोगे आसानी से लिख सकते हो क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब इसी तरह से माइनस है तो माइनस को हम उतार दिए, और यहाँ पे साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर बी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, ठीक है। तो ये लिख दिए। अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर, इस ब्रैकेट को हम तोड़ते हैं, यहाँ पे आपका बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और यहाँ से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 बचेगा, और ए माइनस को इससे गुना करेंगे तो प्लस बचेगा, और कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए -1 और ये +1 ये दोनों कटेगा, ठीक है, और ये है माइनस कोस स्क्वायर ये, और ये प्लस कोस स्क्वायर भी। थोड़ा सा इसको अगर हम अरेंज कर दें तो इसको यही टर्म को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं। तो यही किए हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए लिखे हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट है कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। इसका क्या होगा फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या होगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख चुके हैं
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। क्या कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप फाइनल रिजल्ट में देखोगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बचेगा, और इसी को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। जिस तरह से इसको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को लिखे हम कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसी तरह से यहाँ पे इसको अगर दिखा देते हैं एक बार हम आपको लास्ट टर्म को प्रूफ करके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को हम कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम आपको बताने का कोशिश करते हैं, आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, ठीक है। तो देखो इस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं, आप कहोगे जी हाँ इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहने दिए, एक ब्रैकेट देना पड़ेगा, और साइन स्क्वायर बी को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। आप कहोगे जी हाँ इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, उसी के आधार पे लिख सकते हैं, तो ठीक है लिख दिए इसको। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए लिख दिए, और यहाँ -1 मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा 1 में तो -1 बचेगा, और ए माइनस मल्टीप्लाई होगा इसमें तो बचेगा प्लस, और क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए -1 है ए +1 है, ये दोनों टर्म कट जाएगा, -1 + 1 2 -2 + 2 जोड़ेंगे तो 0 बचता है ना, तो दोनों कट जाते हैं। अब देखो ये है प्लस में ये है माइनस में, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे तो यही टर्म आपका बच जाएगा जाके कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं ये टोटल 18 फार्मूला आपको याद करने का टेक्निक मेरा समझ में आया होगा। इस 4 फार्मूले को सिर्फ रखने के बाद ये 4 फार्मूले भी हम आपको समझा सकते थे, लेकिन उसके लिए जगह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो मेरे पास अभी उपलब्ध यहाँ नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा टर्म समझ में आया होगा। अगर आपको पूरा समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आज का सेशन को यहीं पे अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।